नक्काशीदार इमारतें बेशक दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा घिनौनी इसकी कहानी, इसका इतिहास है। ये है मुग़ल ख़ानदान की तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह। ये है प्रयागराज का खुसरो बाग, जहाँ दफन है मुगलिया सल्तनत की एक खूनी दास्तां। जहांगीर के समय में जब ये बाग बना, तब ये शहर प्रयाग नहीं, नया नया इलाहाबाद हुआ ही था। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने का टैग अपने माथे पर लगाएं महान कहलाने वाले बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इस तीर्थ राज्य का नाम बदलकर अल्लाह का शहर घोषित किया ही था। ऊंची दीवारों से घिरा खुसरो बाग प्रयाग जंक्शन के पास मोहल्ला खुल्दाबाद में स्थित है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार 3 लोगों का मकबरा है। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निसार बेगम। इस बाग के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वही सलीम को बादशाह बनने लायक नहीं समझता था, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा छोटी सी उम्र में ही दरबार में काफी चर्चित और सम्मानित था। इसलिए अकबर अपने बेटे सलीम के बजाय अपने पोते में बादशाह होने की संभावना देख रहा था। ये बात सलीम को अच्छा नहीं लगा। भला जिस शख्स ने होश संभालने से ही खुद को भविष्य के बादशाह के रूप में देखा ही, वे समय आने पर खुद को निष्पक्ष में कैसे धकेल सकता। सलीम को लगा उसे तो मुगल खानदान की पीढ़ी से जैसे स्किप ही कर दिया गया है। उसके पिता के बाद सीधे उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। लिहाजा सलीम को बगावत कर दी और राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत से उनके अपना बेटा खुसरो ही उसके खिलाफ हो गया। जैसे अनबन अकबर और सलीम में हुई, वैसे अनबन सलीम और खुसरो में भी रहने लगी। लेकिन तख्त की इस लड़ाई में बाप बेटे की ये रंजिश, जिसके मन को सबसे ज़्यादा घाव दे रही थी, वे थी खुसरो की माँ। सलीम की पहली बीबी शाह बेगम आमेर की राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मन भावती बाई सलीम को पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम किया गया था। अपने पति और बेटी की लड़ाई वह सहन नहीं कर पाई और हर दिन होती कलह को देखकर तंग आकर शाह बेगम ने अफीम की ओवरडोज ले ली और खाकर आत्महत्या कर ली। और आमेर की राजकुमारी मानबाई शाह बेगम के रूप में इस बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने यहाँ एक पहला मकबरा बनवाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
बल्कि यहीं से शुरू होती है रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुगल सल्तनत की सबसे पहली कहानी। अकबर की नवरत्नों में पहले नवरत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो अकबर ने सलीम को समझाने और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण हेतु राजी करने के लिए अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। लेकिन सलीम अबुल फजल की अकबरनामा में अपनी नालायकी के किस्से देख चुका था। वे जानता था कि अबुल फजल वो तारीख है अब इसकी इसी रूप में याद रखेगी। लिहाजा उसने अबुल फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक दोस्त बीर सिंह ने अबुल फजल का सर काटकर सलीम के पास भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेखुद हो गया। उसने अबुल फजल को मौत का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठान ली। तब अकबर की माँ हमीदा बानो, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आई। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझदारी दिखाने के लिए मना लिया। हमीदा बानो और जनाने की अन्य महिलाएं के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम बादशाह के रूप में अपनी सही जगह ले लेगा। कुछ ही समय में अकबर के गुजरते ही राजधानी आगरा में सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वे हिंदुस्तान के बादशाह के तख्त पर बैठा। ये ताजपोशी बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बादशाह अकबर की इच्छा के खिलाफ केवल एक समझौता पर ही थी। लेकिन उस रस्म मौजूद कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि एक बेटा अब भी ऐसा था जिसके सीने में ये ताजपोशी खंजर से भी ज़्यादा गहरा जख्म दे रहा था। खुद जहांगीर का बेटा खुसरो, जो जानता था कि उसके दादा हुजूर की नज़र में बादशाह वो था, और अकबर के इसी सपनों को सच करने के लिए खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब 350 घुड़सवारों के साथ वे सिकंदरा में अकबर के मकबरा देखने के बहाने आगरा से निकल गया। सेना एकत्रित करता हुआ पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेराबंदी कर दी। लेकिन जहांगीर जल्द ही अपने विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भौरोवाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह पराजित करके उसके साथियों के साथ बंदी बना लिया। और खुसरो को सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे यहीं हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। संकरी सी गली के दोनों तरफ उसके साथियों और अनुयायियों को सूली घोंप कर लटकाया गया था और ये मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर उसके साथी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। खुसरो ये मंजर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन जबरन बार बार उसी रास्ते से घुमा घुमा कर ये सब देखने की मजबूर किया गया। बाद में खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद लाकर इसी बाग में उसकी माँ शाह बेगम की मकबरे में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी तरह उसकी आंखें में थोड़ी रोशनी अब भी बाकी थी। एक दिन मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला।
लेकिन किस्मत ने उसकी साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जहां सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में एक माँ आत्महत्या कर लेती है। बाप बेटे को अंधा करके उसे यातनाएं देता है और एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। हत्या के बाद खुसरो का शव को इसी बाग में लाकर उसकी माँ की कब्र के पास ही उसे दफना कर उसकी भी एक मकबरा बनवा दिया गया और आज ये बाग खुसरो के नाम से खुसरो बाग कहलाता है। तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निसार बेगम का है, जिसे उसे